मंत्री महोदयांनी जे अपशब्द आमच्या थोर पुरुषाबद्दल बोललेले आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो आणि सुरेश भाऊ रंगारी यांनी जे प्रश्न मांडले त्याला आम्ही सहमत आहोत. जय भीम. भाऊ रंगारी यांनी जे काही मनातून जे विचार होते ते व्यक्त मांडले त्यांना आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. जय हिंद, जय भीम, जय भारत. भाऊ रंगारीने जे शब्द मांडले त्यांच्याबद्दल आम्हाला त्यांच्या पाठिंबा आमचा पाठिंबा आहे. नवीन जे काही बाबासाहेबबद्दल त्याचा पाठिंबा त्याच्यासोबत आहे. यांनी आज संविधानिक न्यायप्रक्रियेमध्ये जे काही मागणी केली त्यांच्याशी माझं सहमत आहे आणि असंच सहमत पुढे बी राहील. अमरजीत कुसाटे, आज जिला कार्यालय के सामने जो हमारे सुरेश भाऊ रंगारी संविधान भाऊ है, आज कौन सा विषय जो है जिस विषय है उसके बारे में जो आए हैं उसके बारे में हम उनसे करके मालूमात करेंगे. मैं सुरेश भाऊ से पूछना चाहूँगा कि आज हम जो जिला अधिकारी कार्यालय पर आए हैं किस संबंध में? मेरे भारत के सभी भाई बहनों को मेरा जय भीम और जय भारत जय संविधान के तहत मैं अपनी अमर बाबू ने आज पूछने के चैनल के माध्यम से ये इसका विषय आज ये है कि जो हमारे महाराष्ट्र के उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री जो वर्तमान में जो हालात है उससे असंवैधानिक खुद ही है. और ऐसी स्थिति में जो ये सभी वर्तमान सरकार है ये इसका बारे में अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट लीगल या इलीगल की बात निकल के नहीं आई. तो ये जो लोग हैं ये खुद ही असंवैधानिक सरकार है और ये खुद ही असंवैधानिक तहत के मंत्री महोदय और ये सब है, मुख्यमंत्री से लेके सब है. आप समझ सकते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में अभी केस है और सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं होता तब तक इसका ये होना चाहिए. कुछ मान्यता अपन मान नहीं सकते. दूसरी बात, कुछ भी भारत देश में आज देखिए तो कुछ भी बोलने की जो प्रवृत्ति चालू हो रही है मनुवादी विचारों से, ये सालों साल से होते आई. और इसी स्थिति में आपको बताऊंगा कि नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के लिए हाईकोर्ट में एक केस पिटीशन गया था. तो हाईकोर्ट में पुरावे के अभाव पे बात रखना ये कानून सुप्रीम कोर्ट की अवमानना और कानून का बोले तो पुरावे के साथ में बात रखना चाहिए. ये संविधान के इसमें बैठ के संविधान की शपथ लेके इस तरीके से अभद्र बात नहीं कर सकते. पर चंद्रकांत दादा बच्चू जी पाटिल ये जिस समूह से आते हैं वो हमारा ही बहुजन समूह है. उन्होंने जो हमारे 3 महापुरुषों के बारे में कहा कि उन्होंने उस समय में सामाजिक विकास के लिए गवर्नमेंट से, केंद्र और राज्य गवर्नमेंट से जो भी जमीन जंगला और अन्य साहित्य और के लिए और वाले जो अनुदान लेके जो बनाया और उसमें हमारे जो दबे कुचले सबसे आखिरी आदमी जिसे इनके मनुवादी विचारधारा ने शिक्षा से पूरा वंचित रखा था, ऐसी और वो जानवर की ज़िंदगी जी रहा था. डुक्कर आप बोलेंगे सुअर से भी बेहतर ज़िंदगी जी रहा था. उसे शिक्षा शिक्षा के प्रवाह में लाने के लिए जो सबसे पहले महात्मा ज्योतिराव फुले, माँ सावित्री इन्होंने प्रयास किया. उस प्रयास पे करने के वक्त यही मधुवादी के लोगों ने माँ सावित्री के ऊपर हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं जाना चाहिए इसलिए पत्थर और गोबर फेंक के उसका निषेध किया था, उसे रोकने की कोशिश किया था. फिर भी हमारे माँ ने हमारे बच्चों के लिए इतना अपने कष्ट सहन करके आगे बढ़ते रहे. उसी माँ के बारे में, उसी फुले माँ के बारे में ये चंद्रकांत दादा पाटिल और के बारे में कर्मवीर महापुरुष और बाबा साहब आम्बेडकर
जो जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जो इस देश के नहीं तो विश्व के रत्न है, इन्होंने जो कष्ट करके जो संस्था बनाए और संस्था के लिए अपने ग्रांट लिए, जो गवर्नमेंट से अनुदान लिए, वो अनुदान की भीख लेके अपने स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, विद्यापीठ बनाए, ऐसा वक्तव्य किया 9/12/2022 में। ऐसा यानी अप्रत्यक्ष उन्होंने विधान किया, और उसके ही पीछे में, ये प्रत्यक्ष के पीछे में अप्रत्यक्ष जो नहीं बोला गया वो यह है कि इन 3 लोगों के व्यतिरिक्त तब से आज तक जितने भी भारत और महाराष्ट्र राज्य और पूरे देश के राज्यों में खासदार, आमदार, सभी पक्षों के लोगों के स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय और अभी तो अभिमत विद्यापीठ खड़े हैं। और दूर की बात छोड़िए, मैं जन्म लिया तब से ये वर्धा में जो यशवंत कॉलेज है और जेबिक साइंस कॉलेज है, और ये इसमें तो हमारा हम ही पढ़ाई लिखाई करें, और जो मॉडल स्कूल है इसमें भी पढ़ाई किए, अपने महात्मा गांधी विद्यालय है, इससे लेके कृषक विद्यालय है, इससे लेके आगे बढ़ते हैं तो कस्तूरबा हॉस्पिटल, ये संस्थान है। हाँ, ये तो सब है। और कहने का मतलब है कि उस जमाने में हमने जो नागपुर में हेडक्वार्टर बनाया गया है, उसके लिए वो तो कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, फिर भी उसके लिए अनुदान जा रहा है, तब से आज तक जा रहा है। उसके लिए Z+ सिक्योरिटी जारी है हथियारों के संरक्षण के लिए, ये तो है। पर वर्धा की बात की है तो वर्धा जिले में मैं कर्मचारी भी हूँ दत्ता में के अभिमत विद्यापीठ का, और एक क्रांति सूर्य ज्योति जो हमारा संगठन है, जिसके ऊपर हम आज लेटर पैड पे हम ये डिमांड करने आए हैं, मांगनी करने आए हैं, वो उसी संगठन पे। तो यहाँ पे कामगारों का और कामगारों पे अन्याय, अत्याचार, शोषण, ये सब करके पैसे लेने का काम किया गया। और ये संस्थान, मैं चैरिटी कमिश्नर नागपुर में पूछा तो वो बोलता है कि इसका धर्मदाय आयुक्त में नहीं है, नागपुर में नहीं है, वर्धा में है। और वर्धा वाला बोलता है कि ये नागपुर में है। माहिती अधिकार में पूछा तो उन्होंने बोला, राज्य माहिती आयुक्त के सामने गया तो ये बोलते हैं कि इनको माहिती का अधिकार लागू नहीं है। तो इसलिए ये दत्ताजी मेघे और आप सभी वर्धा के और भारत के लोगों को हर जगह पे कई बार दत्ता मेघे जी के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में छोटे बड़े अखबारों में, और ये तो वर्धा के पवनार गांव में राघुजी मेघे नाम के उनके पिताजी थे, उसके बाद में उनका देहांत हो गया, और ये 4-5 भाई बहन थे। और उसके बाद श्रीमती राधिकाबाई मेघे, ये हमने सुना है, हमने देखे तो नहीं, पर ये कोई खेती काम करते थे। और दत्ताजी भाऊ मेघे ये आइस कांडी बेचते थे, उसके बाद में पेपर बांटते थे, उसके बाद में LIC एजेंट हुए, और शरद जी पवार के माध्यम से खासदार, आमदार, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी और ये सब मिले चिल्ले के भरोसे पे आगे बढ़ते गए। तो इसमें और उनकी 2 फैमिली है, एक बॉम्बे में है, एक नागपुर में है। तो ये 2 फैमिली का सबका मेंटेनेंस करके जो बचा खुचा है, उस पर हमारे दत्ताजी मेघे ने इतना अपने खुद के भरोसे पे स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय और ये रुग्णालय, ये सब खोल के डीम यूनिवर्सिटी बोले तो मेरा यूनिवर्सिटी अभिमत विद्यापीठ, ये सब लिया गया है। तो ये उनके मेहनत का है। ये अप्रत्यक्ष हमारे को चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने हमें बताया कि ये अप्रत्यक्ष, उन्होंने ये बताया कि ये जो है उनके खुद के मालक की का है, और उन्होंने कोई अनुदान नहीं लिया, कोई ज़मीन जायदाद नहीं लिया। और इसलिए सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर और ये धर्मवीर और फुले, इन्होंने ही डोनेशन लिया, बाकी किसी ने नहीं लिया। अभी बात आती है अब भाई साहब, आप संविधान, कानून और न्याय के दायरे के अंदर की, तो बाबा साहब ने हमें संविधान की ढाल दिया है और कानून की तलवार दिया है और पेन की दिया है। इसके आधार पे और साक्ष्य हमको इसमें हमने ये पूछा गया है कि मराठी में वरील संदर्भ नमूद संपूर्ण 3 महापुरुषांच्या शाळा, कॉलेज, महाविद्यालय, विद्यापीठ सुरू करण्यास तिघांनी तेव्हाच्या शासनाकडून
अनुदान भीक वक्तव्याच्या विधानाद्वारे न बोलता सूचक अप्रत्यक्ष महापुरुषांच्या व्यतिरिक्त बगैर शासकीय अनुदान बोगस दत्ता मेघे अभिमत विद्यापीठ संचालित शाळा कॉलेज महाविद्यालय रुग्णालय वसतिगृह आदी अधोलेखन सूचक सर्वांचे हा अर्ज प्राप्त होतात ईमेल सेवेत माननीय जिल्हाधिकारी वर्धा ऑब्लिक जिल्हा पोलीस अधीक्षक वर्धा यांच्या हस्ते सन्मानपूर्वक संविधानिक कायदेशीर न्यायिक सक्षम ठोस प्रमाणित साक्ष पुरावे सोबत या अधोलेखन खंडन जो हमने इसमें लिखा है और जो ये न्यूज में हमने बोला है इसका खंडन का जवाब उपलब्ध करून देण्याची संविधानिक राष्ट्रीय ड्यूटी पूर्ण कर्तव्य बजावण्याबाबत चंद्रकांत दादा पाटिल को हम ये भेज रहे हैं। ये इसका विषय कहूँगा कि इन महापुरुषों से भी बड़े दत्ताजी मेघे किस आधार पर हुए ये हमें संक्षिप्त में बताएं। देखिए भाऊ कि दत्ताजी मेघे की कमाई इतनी है ये वर्धा से थानेदार सावंगी के थानेदार एसपी डीवाईएसपी से लेके कलेक्टर और कलेक्टर से लेके तो 2014 से 2012 से 14 तक के सरकार के पास में है। उसके बाद में से 19 तक के सरकार के पास है, देवेंद्र फडणवीस साहब के पास में रखे हैं। हाँ, उसके बाद और नरेंद्र मोदी साहब के पास में भी रखे हैं। उसी के आधार पे यूजीसी एक्ट को ख़त्म किया गया। तो और उसके बाद में उद्धव ठाकरे साहब को भी हमने भेजे थे, पर वो अकुशल मुख्यमंत्री यानी अभी ये नहीं बोल सकते उनकी हालत और इसके वजह से, और ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके असंवैधानिक स्वरूप हुआ तो उनके कोरोना काल भी मिला उनको, उसके वजह से मैं उनको इतना भी असफल नहीं बोलूँगा। पर बात उनके पास में होने के बाद में अभी 2-3 अधिवेशन गए, उन्होंने उस पर बात नहीं उठाए, इसलिए असफल है वो। हाँ, तो और दत्ताजी मेघे इतने बड़े हैं कि बाबा साहब ने भारत सरकार को राज्य सरकार को कुछ दिया ही नहीं दिया, खुद के मालकी से खुद के इससे। पर दत्ताजी मेघे ने केंद्र का जो पोस्ट डिपार्टमेंट है वो पोस्ट डिपार्टमेंट का एक ऑफिस फ्री ऑफ चार्ज में चल रहा है सावंगी में। देख लीजिए किस लिए कि दत्ताजी मेघे के गिरफ्त में किसी ने पोस्टेड काम किया तो दत्ताजी को खबर मिल जाएगी। इसका भी प्रमाण है मेरे पास, दिल्ली में मैंने भेजा था 2010 में, तो उसके और अभी मैंने मेरे वकील को भेजा था, वो उसके इसमें हेराफेरी कैसी की है उसके भी प्रमाण है। उससे बड़ा प्रमाण ये है कि दत्ताजी मेघे ने सावंगी के पुलिस स्टेशन के लिए जगह डोनेट कर दिया। देखो इतने बड़े संस्थापक सरकार की जमीन लेने वाले, हम बाबा साहब वगैरह सब ने सरकार की जमीन लिए, और दत्ताजी मेघे बाबा साहब से इतने बड़े हो गए कि वो सरकार को जमीन दान कर दे। उसके ऊपर सावंगी का पुलिस स्टेशन बना, वो 2015 में उसका देवेंद्र फडणवीस साहब ने उद्घाटन किया। और तो और आगे की बात बताता, जिस दत्ताजी मेघे कॉलेज पे लोगों को आपको बताने का कि दत्ता मेघे आयुर्वेदिक संस्थान कर्मचारी संघटना सावंगी मेघे वर्धा 19/2/2019 को आमसभा में सर्व शिक्षण कर्मचाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की दत्ता मेघे आयुर्विद्या संस्था कर्मचारी संघटनेची आमसभा 16/2/2019 रोजी शनिवारी 1:30 वाजता शरद पवार दंत महाविद्यालयामधील लेक्चर हॉल 3rd मधला अधिष्ठान कार्यालयाजवळ सावंगी मेघे येथे घेण्याचे ठरले आहे। तरी आपण आपला वेळेत वेळ काढून सभेला उपस्थित राहावे व येताना 500 रुपये सोबत घेऊन यावे, रीतसर पावती घ्यावे ही नम्र विनंती सचिव। हाँ, और विषय क्या है मालूम है? 7वां वेतन आयोग महाराष्ट्र शासनाने 1 जानेवारी 2016 पासून लागू केलेला आहे व प्रत्यक्षात शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2009 पासून फेब्रुवारी 2009च्या पगारातून लागू करण्यात आला आहे। त्या अनुषंगाने सर्व कर्मचाऱ्यांना सहीने व्यवस्थापनाने निवेदन दिले आहे। त्याबाबत माहिती देण्याबाबत सेवेतून निवृत्त होताना शिल्लक असलेल्या रजित अर्जेचा 1 महिन्याचा पगार संस्थेमार्फत देण्यात येत आहे। त्याऐवजी 5 महिन्याचा पगार देण्याबाबत 6व्या वेतन आयोगाने 1/1/6 ते 31/8/2001 पर्यंतचे एरियस नागपूर
हे YSSच्या आधारावर आम्हाला देण्यात यावे। तो इसका मतलब जो है कि ये कर्मचारी अपना हक मांग रहे संविधान से, जो इन्होंने हक के भी पैसे खा गए। ये कर्मचारियों के हक के भी पैसे खा गए। हाँ, ये संस्था दत्ता मेघे विद्यापीठ के लोगों ने ये हक के भी पैसे खा गए। पर वो महाराष्ट्र सरकार को, देवेंद्र फडणवीस को 45 लाख रुपए शालिनी ताई मेघे के उद्घाटन में 45 लाख का पंजाब नेशनल बैंक का चेक दिया गया है। और वर्धा के ही नहीं तो पूरे पेपर मीडिया में वो चेक के साथ में पूरे मेघे परिवार है। तो देखिए बाबा साहब से बड़े कौन है, दानवीर कौन है। तो इसका जो संविधानिक दो बाजू है। एक तरफ तीनों महापुरुष लोग हैं, एक तरफ आज के संस्थानिक लोग हैं। उसमें दत्ताजी मेघे के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास में पूरे पुरावे के साथ में संगीन हूँ, इसीलिए आज इसका ये होना चाहिए। नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर ये जो आज इन्होंने माफ़ी मांगे, आप बोलते हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगे, अभी ये हो गया वो हो गया वो हो गया, और दिल से निकला हुआ कमान और जबान से निकली हुई बात। आज आप देखिए सुषमा अंधारे ताई के पुराने वीडियो तोड़ फोड़ के क्या हो रहा है, ये आप खुद ही देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो उसी तरीके से कल ये चंद्रकांत दादा पाटिल के संबंध में माफ़ी के बारे में जो भी है, इसका कल 15-20 साल के बाद में इसका इशू निकलेगा और बाबा साहब के और ये तीनों महापुरुष के मस्तक पे भीख मांगने का या भीखा जो है अनुदान की भीख का शब्द का लगाएंगे। ये ठप्पे को आज ही हम यहीं पे खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए ये पुरावे आज जरूरी है। और ये दोनों की इंसाफ, दोनों के बाबा तीनों महापुरुष और ये वर्धा के जितने भी इसमें जो संस्था आमदार के ने स्कॉलरशिप में घोटाले किए, उसके घोटाले की केस अभी तक लिस्टिंग पे, हाई कोर्ट में लिस्टिंग पे नहीं लग रही। ये कितनी उदासीनता है। हाँ, और ये जब सिक्योरिटी गार्ड लोगों ने आत्महत्या की है तब सुरेश देशमुख कॉलेज में लोगों को परमानेंट किया गया है। हमको राजकारणी लोगों से कुछ लेना देना नहीं, हम कामगार हैं और कामगारों के लिए बाबा साहब ने जो काम किया, यहाँ पे कामगारों के बच्चों के लिए एजुकेशन की सिस्टम खड़ी की, ये तीनों महाभूति के लिए हम, इसलिए हमारे ये जो बात चंद्रकांत जी पाटिल ने बोला, प्रत्यक्ष में बोला और अप्रत्यक्ष में जो नहीं बोला, हाँ, वो भी दोनों बात का आज इंसाफ होना चाहिए। इसलिए हमको ये पुरावे मांगना जरूरी है और मांग रहे हैं। और इसके प्रमाण अभी मेरे पास में और भी है कि जिस हॉस्पिटल ने मंगला के बारे में, जिसने मंगला को फिटनेस ही नहीं किया, जो मंगला को डॉक्टर दत्ता मेघे कॉलेज का डॉक्टर बोल रहा है कि एक्सीडेंट हुआ था, उसका ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर के हाथ से उसका ऑपरेशन फेल्यूर हो गया, वो डॉक्टर ने लिख के दिया कि इसको 2 लाख रुपए का ऑपरेशन करना जरूरी है। और वही डॉक्टर ने जब लिखने के बाद में भी उसको फिटिंग में, उसको ड्यूटी पे पैसे लिया गया। अनफिट आदमी तो ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं हो सकता, फिर भी इन्होंने उसको ले लिए। और वही 4-6 महीने के बाद में वो डॉक्यूमेंट के आधार में उसको अनफिट दिखा, मगर विदाउट डॉक्टर फिटनेस, विदाउट बोर्ड, डॉक्टर बोर्ड, उसको अनफिट करके उसका वेतन श्रेणी कम करके उसको बिचारी को आज आपको मैं आने वाले समय में उसको सामने लाऊंगा। वो भाई का पूरे दोनों पैर सड़ गए हैं, उसका कमर का गोला सड़ गया है, वो पूरी लूली लंगड़ी बन गई है और उसको खाने के लिए भी अभी वो अपंग के कैटेगरी में अपंग के सर्टिफिकेट दिया गया है। वो इस तरीके की वो लाचार बेबस महिला हो गई। वो उसके बारे में उसका पगार जो कम किया गया, वेतन श्री कम चाहिए, उसको ये वेतन श्री नहीं दी गई। तो उसके भी पैसे ये लोग खा रहे हैं और जवाब दे रहे हैं कि ये देखिए, ये जवाब दे रहे हैं कि उसका 1 रुपया भी हमारे ऊपर बाकी नहीं है, अभी तक तो पेंशन की केस भी नहीं भेजे। ऐसी ये मंगला बंजारी को ये यहाँ के जो चांडक डीन है, वो उसके साथ में हमने मुलाकात की है, तो उन्होंने अभद्र बात और गैर वर्तन करके हमें भेज दिया और कोर्ट में जाओ, कोर्ट में ऐसे हमको बोल दिया, क्योंकि कोर्ट में तो पूरा सेटिंग है। और इसी तरीके से इसलिए बाबा साहब भिखारी थे,
या आज के वर्तमान जितने भी है संस्थापक संघ बिल्डिंग नागपुर से लेके संस्था संगठना और जितने स्कूल कॉलेज महाविद्यालय विद्यापीठ चल रहे हैं ये सबके संचालक लोग कौन है, ये सत्यता भारत के सामने और पूरे अंबेडकर संविधान को मानने वाले बुद्धिजीवियों के सामने आना जरूरी है। इसलिए बाबा साहब को हम हमारे कामगार कभी भी सर के ऊपर लेके नहीं घूमते। तीनों महापुरुषी और पूरे संत को हम कभी सर के अंदर रख के बुद्धिजीवी के तरफ से हम अपना लीगल प्रोसेस से ये मांग रखे हैं कि कलेक्टर साहब तुम ये भेजो। मैडम से मिले, मोरे मैडम ने हमें बताया कि जस्ट हम भेजते हैं और इनको 3 दिन में जवाब मांगे हैं, अगर नहीं दिए तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे या रीट पिटिशन करके आगे में हम कोशिश करेंगे। महोदयांनी जे अपशब्द आमच्या धूर्तपुरुषाबद्दल बोललेले आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो आणि सुरेश भाऊ रंगारी यांनी जे प्रश्न मांडले त्याला आम्ही सहमत आहोत। सुरेश भाऊ रंगारी यांनी जे काही म्हणजे विचारून जे प्रश्न मांडले त्यांना आमचा पाठिंबा आहे। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। भाऊ रंगारीने जे शब्द मांडले त्यांच्याबद्दल आम्हाला त्यांच्या पाठीमागे आमचा पाठिंबा आहे। आणि जे काही बाबासाहेब त्याचा पाठिंबा आमचा पाठिंबा सोबत आहे। यांनी आज संविधानिक न्यायप्रक्रियेमध्ये जे काही मागणी केली त्यांच्याशी माझं सहमत आहे आणि असंच सहमत पुढे भी राहील। ने जो अपनी बात रखी है उस बात से मैं भी सहमत हूँ और मैं चाहूँगा कि पूरी प्रक्रिया न्यायिक हो, संविधानिक हो और मैं पूरे भारतवर्ष के वकीलों से प्रार्थना करूँगा कि सुरेश भाऊ जो प्रयास कर रहे हैं उसमें वो साथ दें, यह मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ।